बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त इम्तियाज़ असलम मलिक। मैं आज उन दोस्तों से मुखातब हूं जो इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में ट्यूटर हैं और अपना रिज़ल्ट ऑनलाइन करना चाहते हैं। आज मैंने आपको सिखाना है कि आपने अपना रिज़ल्ट ऑनलाइन कैसे कैसे करना है और बाकी उसके ऑप्शन आपने उनको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो से आपको मुतला किया जा सके। तो आएँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आप एक ऑप्शन नज़र आता है आपको, जिसको गूगल एड्रेस बार कहते हैं। आप गूगल एड्रेस बार पर जाके वहाँ टाइप करेंगे tutors.aioU.edu.pk, यानी ये आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये आपके सामने ट्यूटर पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो दाएं तरफ ऊपर 3 लाइनें लगी हुई हैं, इन पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपने साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आ जाएंगे। एक आपका ऑप्शन जिसमें आपने आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है और दूसरा आपका ऑप्शन जिसमें आपने पासवर्ड एंटर करना है। मेरा ये आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड नंबर मैं एंटर करता हूँ। मेरा ये पोर्टल साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें एंड वाले ऑप्शन पे जाके आप इसको क्लोज करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है आपके पास उसमें है स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट को आप ओपन करेंगे। ये वो लिस्ट है जो आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं और उनके एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर क्या हैं। यहाँ फिर क्लिक करेंगे, क्लिक फॉर स्टूडेंट लिस्ट। आपके सामने स्टूडेंट लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप इसको अपने मोबाइल में जाकर सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेव करने के लिए ये ऊपर जो लिखे हुए हैं 2 ऑप्शन, एक्सेल और PDF, आप इनमें क्लिक करके आप इनको अपने पास सेव कर सकते हैं। यानी अगर आप PDF में करेंगे तो PDF पे क्लिक करके आप इसको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आप या कैंसिल तो इसका आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करके आप इसको अपने पास महफूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखना है कि दूसरा ऑप्शन कौन सा है, स्टूडेंट के असाइनमेंट मार्क्स एंट्री वाला ऑप्शन। इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट मार्क्स एंट्री वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपने स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं। यहाँ 4 बॉक्स बने हुए हैं और ये 4 बॉक्स इसलिए हैं कि जो फुल कोर्स ट्यूटर हैं उनके पास 4 असाइनमेंट्स होती हैं। जो निसफ कोर्स ट्यूटर हैं उनके पास 2 असाइनमेंट्स होती हैं। अगर आपके पास 4 असाइनमेंट्स हैं तो आपने चारों असाइनमेंट्स के मार्क्स इसी तरह एंटर करने हैं। और अगर आपके पास एक निसफ कोर्स है, 2 असाइनमेंट्स हैं, तो आपने उनके मार्क्स इसी तरह ऐसे एंटर करके आपने उनको आप आगे वाले ऑप्शन पे जाके अपडेट कर देना है। यानी सेव इन अपडेट पे जाके आप इसको सेव इन अपडेट कर देंगे, तो आपके पास डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। जब तक ये ऑप्शन नहीं आता तब तक आपका रिज़ल्ट अपडेट नहीं होगा। इस तरह आपने बाकी तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर देने हैं। यहाँ टोटल मार्क्स का ऑप्शन नहीं है क्योंकि नहीं आपको टोटल करने हैं। टोटल सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद करके आपके अवार्ड लिस्ट में शामिल कर देगा। बाकी चलते हैं मेन पेज की जानब और देखते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन कौन सा है। तीसरा ऑप्शन है अवार्ड लिस्ट का। अवार्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, क्लिक फॉर अवार्ड लिस्ट। अवार्ड लिस्ट की लिए हमने क्लिक किया तो आपके सामने ये अवार्ड लिस्ट ओपन होगी। अब इस अवार्ड लिस्ट को अपने पास सेव करने के लिए, अपने मोबाइल में सेव करने के लिए यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये अवार्ड लिस्ट आपके पास सेव हो जाएगी। आप ये मोबाइल किसी कंप्यूटर वाले के पास ले जाके इस अवार्ड लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। चलते हैं बाकी ऑप्शन की जनाब। बाकी ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है ऐड स्टूडेंट। यानी कि आपने अपने पास स्टूडेंट को ऐड कैसे करना है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपके पास असाइनमेंट भेज दी हैं लेकिन ये लिस्ट में आपके पास नहीं है। इनके असाइनमेंट्स अगर आपके पास आ गई हैं तो इनको आप अपने पास अपने पोर्टल में या अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं ऐड स्टूडेंट के ऑप्शन से। लेकिन इसके लिए एक ख़ास बात यह है कि आपने इनका चेक करना है कि इनके ट्यूटर कौन है। उस ट्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के आपने उनको कॉल करनी है कि वो असाइनमेंट्स मार्क्स एंट्री वाले ऑप्शन में जाके वहाँ इन स्टूडेंट्स को अपने पास एब्सेंट शो ना करे। अगर वो एब्सेंट शो करेगा तो आपके पास स्टूडेंट ऐड नहीं होगा।
जब तक वो ब्लैंक रखेगा तो आप स्टूडेंट को अपने पास ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ एंटर कोर्स कोड। ये 2 चीज़ें आप एंटर करेंगे तो ये 2 चीज़ें आपके पास आइंदा उसका रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। बाकी आप यहाँ असाइनमेंट 1 के मार्क्स, असाइनमेंट 2 के मार्क्स आप एंटर करके एंड पे जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, अपडेट ऐड स्टूडेंट कर सकते हैं। ये करके ये स्टूडेंट आपके पास ऐड हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम आखिरी ऑप्शन की जानब, जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल है कि बैंक अकाउंट डिटेल में आपने क्या लिखना है या ये आपको क्यों चाहिए होती है। यह आपको इसलिए चाहिए होती है ताकि आपका बिल, इस जो आपकी अमाउंट है वो इस अकाउंट में भेजी जाए। इस पर जाने के लिए आप बैंक अकाउंट डिटेल पे क्लिक करेंगे। वहाँ पहला ऑप्शन है अकाउंट नंबर का, वहाँ आप पूरा अकाउंट नंबर देंगे। उसके बाद आपने लिखना है बैंक कौन सा है, बैंक की ब्रांच कौन सी है, HBL है कौन सी है, ब्रांच नेम क्या है, ऊपर लिखा हुआ था बैंक नेम, नीचे लिखा हुआ है ब्रांच नेम, कौन सी ब्रांच है, जीरा है, रावलाकोट है, मुजफ्फराबाद है, इस्लामाबाद है, कौन सी है। अच्छा, उसके बाद ब्रांच कोड, ब्रांच का कोड क्या होता है, जो आप ये अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो अकाउंट नंबर होता है उसके लेफ़्ट साइड के 4 फिगर होते हैं तकरीबन, वही आपका बैंक ब्रांच कोड होता है। और इनकम टैक्स स्टेटस आपका क्या है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। अगर आप फाइलर का मतलब ये है कि आप टैक्स पे करते हैं या आप टैक्स पे नहीं करते। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आप फाइलर हैं, अगर आप टैक्स पे नहीं करते तो आप नॉन फाइलर हैं। ये इसलिए होता है कि अगर आप टैक्स पे करते हैं या टैक्स पे नहीं करते तो आपके बिल से कितनी कटौती की जाएगी। ये तमाम डिटेल देने के बाद आप अपडेट वाले ऑप्शन पे, सेव इन अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट डिटेल भी अपडेट हो जाएगी। इस तरह आपका ये तमाम रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। अब आपने जब इस को छोड़ना है तो आप यहाँ जाएंगे ऊपर वाले ऑप्शन में जाके आप इन तीनों लाइन वाले ऑप्शन में जाके सेटिंग में जाके यहाँ से आप लिखेंगे साइन आउट कर देंगे इसको, ताकि ये आपके यहाँ से साइन आउट हो जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप आइंदा आने वाली नई वीडियो से आपको मतलब किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।